तो कल मेरा अवकाश रहेगा ना। अनिल सर देखो, चलिए क्या आप लोगों को फॉर्म भरना है वो एरोप्लेन से घूमने वाला, भरा कि नहीं भरा आप लोगों? मैंने क्वेश्चन डाले आपके ग्रुप में, 1500 क्वेश्चन है, उसमें 85 उसी से क्वेश्चन आएंगे। तो अच्छे से पढ़ लो, 5 जनवरी को एग्जाम है और आप टॉपर आए तो आपको एरोप्लेन से घुमाएंगे हैं। टॉप 8 बच्चों को है ना, 8 बच्चों को। चलो हैं, ज्यादा आगे तो ज्यादा, अब देखो उनके नियम है। चलो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करें बेटा। क्यूब और क्यूब रूट है ना, यानी घन एवं घनमूल जो टॉपिक है। जैसे आपने वर्ग एवं वर्गमूल पढ़ा था, स्क्वायर एवं स्क्वायर रूट था, उसमें पावर कितनी थी 2। यहाँ कितनी हो जाएगी बेटा 3 पावर 4 नहीं 3 पावर थी बेटा, है ना। ठीक है बेटा। चलो अब मैं इसको घन यानी क्यूब को समझाने की कोशिश करता हूं। कोई भी नंबर उसका कितनी बार मल्टीप्लाई करना बेटा 3 टाइम, पक्का है ना। जैसे हमारे पास 2 की पावर कितनी है, यदि 2 का घन पूछा है यानी 2 का क्या पूछा हमसे, क्यूब पूछा है, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 3। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा बेटा क्या हो जाएगा 4, 4 2 जा 8, पक्का। अब ये मुझे लग रहा कि सही है कि गलत है, मुझे लग रहा गलत है यार। 6 की पावर 3 है, तो 6 का मुझे जरा बताओ कितना आएगा, इसका क्या है बताओ सभी बच्चे आंसर दो। सर एग्जाम 18 जनवरी को की 5 बेटा, 18 जनवरी को अपनी नवोदय की है और 5 जनवरी को आपके ग्रुप में डाला था मैंने, एक पुलिस वाले सर है जो बच्चों को मल्टीप्लाई करो बेटा अपनी कॉपी में, है ना। तो पुलिस वाले सर आपको देश में घुमाएंगे प्लेन से, ये जो फर्स्ट आएंगे उन बच्चों को, तो वो एग्जाम देना चाहिए हमको। चलो बहुत बढ़िया। अग्निवेश कहाँ हो बेटा तुम, बहुत दिनों में दिख रहे हो, क्या बात है। चैतन्य कहाँ है, चलो बहुत बढ़िया। कितना आया आंसर, करा आप लोगों ने, कहाँ है दिखाओ बेटा। तो मैं नीचे उतर चुका हूँ बेटा, मैं जल्दी करो। वाह कितना अच्छा करा आपने। क्या लिखा था आपने, किस में मल्टीप्लाई किया आपने, फिर आपने क्या लिखा, फिर आपने कि बेटा कहाँ किया आपने मल्टीप्लाई, आपने बेटा क्या करा, फिर से करो। हाँ आप गुरुदेव, आप अभी तक सोए हैं, खाई खान जाडू जाडू ही थी। ये उम्दा का है। हाँ वो सर वहां के आए आपके जोबट से, तो सर जोबटन से। हाँ नहीं तो ये तो पहली बार तो गलती करी ना बेटा, जल्दी करो, ऐसे करना बेटा, देखो एक बार तो हो गया।
और 36 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे, 6 से 36 होता है, हासिल 3, 6 3 18 और 3 कितना हो जाएगा 21। तो ओसु लिख देते तो क्या माचरू। हाँ भैया, आपने करा बेटा, ठीक है। तो वो 226 आएगा ना, 6 का 6 से मल्टीप्लाई करोगे 36 आएगा, 36 से में आप मल्टीप्लाई करोगे, नहीं आ रहा तो बेटा ऐसे कर लो, कोई तनाव वाली बात थोड़ी है ना। 6 6 जा 36, कैरी कितना 3, 3 2 जा सॉरी 6 3 जा 18, 18 प्लस कर दो तो ये कितना हो जाएगा 21, 21 चिपका दो आप। अब कहाँ दिक्कत आ रही, ठीक है बेटा, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड अनन्या बेटा। चलिए तो हम आगे बढ़े, कुछ क्वेश्चन है जल्दी से बताओ आप, है ना। 8 का क्यूब ज्ञात करें, 8 का क्यूब यानी 8 का घन ज्ञात करें, अभी पढ़ाया ना मैंने, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू, जल्दी करो। हाँ समझ में आई बात है, मतलब बेटा 8 की पावर 3, 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, आंसर देना है जल्दी से। सर आप आदिवासी सन कर हंसी आ रही है, क्यों बेटा, आदिवासी सुनकर उसमें हंसी वाली बात क्या है, हमारी मातृभाषा है ना, हमारी मदर लैंग्वेज है, तो हमें हंसी वाली बात ही नहीं है ना, बोलना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया, चलो तो बेटा आप लोगों ने ऐसी कोशिश करी होगी, 8 8 जा 64 करा होगा आप लोगों ने, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई 8 कर दो बेटा, है ना। 8 2 जा कितना होगा 32 होगा, 8 4 जा 32, कैरी 3, 8 6 जा यानी 6 8 कितना होता है 48, 48, ये कितना हो जाएगा 51, आपके पास आंसर होगा ये, ठीक है बेटा। चलो बहुत बढ़िया, तो मैं आगे बढ़ू बेटा। आगे बढ़े, 18 का घन यानी 18 का क्यूब, 18 का क्यूब ज्ञात करो बेटा जल्दी से, थोड़ी स्पीड पकड़ो है ना बेटा, यानी 18 की पावर कितनी हो जाएगी 3, 18 मल्टीप्लाई 18, थोड़ा मेहनत लगेगा, पसीना छूटेगा है ना बेटा, तो करो, करना तो पड़ेगा बेटा, है ना, या तो याद कर लो। चलिए अच्छा, मेरा गांव का नाम, कुछ बच्चे मेरे गांव से भी जुड़े होंगे, तो बिल्कुल मैं अपना परिचय दे सकता हूं। मैं बेटा मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिला है जो धार जिला है ना, पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी अलीराजपुर जिला है, लेकिन उससे थोड़ा पहले एक पश्चिमी क्षेत्र में आता है धार जिला, उसके अंतर्गत एक डही तहसील आती है, डही के पास में मेरा गांव है, ग्राम अत्तरसुमा, ठीक है। चलो हाँ बेटा, चौथी में है वो भी, तीसरी क्लास से बड़े बच्चे होना चाहिए, ठीक है। चलिए कितना आया बेटा, आपने करा कि नहीं करा, कि मेरा भाषण सुनते रहे बेटा, कोई बड़ी बात थोड़ी, आपको मैं सिखा चुका हूं। सबसे पहले 18 का स्क्वायर निकाल लो, 8 8 जा, सबसे पहले किसका मल्टीप्लाई करना है, इसका 64 का 6, सॉरी 64 का 4, कैरी 4, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, ये सबको सम कर दो, 8 8 16 और कितना हो जाएगा 22, 22, कैरी कितना बचेगा 2, फिर इसका मल्टीप्लाई कर दो, 8 1 1 जा 1,
और 1/2 3 हो जाएगा। 324 होता है शायद 18 का स्क्वायर। अब बेटा यहाँ लिख लो आप। बेटा जितना आप कैलकुलेशन करोगे अच्छा, उतनी मैथ्स आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। चलो 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 दूनी 16 और 3 19, 8 टू जा 16 और 3 19, 8 3 24 और 3 27। चलो 4 2 1 का किसी में भी मल्टीप्लाई कर दो 1 ही आता है, वही आता है। चलो अब इसको सम कर देंगे हम लोग। 2 ये कितना हो जाएगा 13, ये कितना हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 4। तो आंसर होगा मुझे लगता है 4032। क्या ये आया किसी बच्चों का? हम्म मैंने गलती कर दी क्या? हम्म ओके बेटा, मैं चेक कर लेता हूँ, मैंने भी गलती कर दी हो सकता है मल्टीप्लाई करने में। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है मल्टीप्लाई करने में। ठीक है ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, तनाव वाली बात नहीं है। चलो क्या बेटा? पूरा नहीं, थोड़ा सा ये आखिरी वाला मल्टीप्लाई करने में गलती हुई। आप लोग भी तो कर सकते हो बिल्कुल, मेरा क्यों वेट करते हो? हैं? 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 4 जा 32, 2 कैरी कितना बचा हमारे पास 3, 8 2 जा 16 और 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 19, कैरी 1, 24 और 1 25। चलो ये 4 है, ये 2 है और ये 3 है। तो बेटा ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा आपका ये। तो बिल्कुल काफी बच्चों ने सही दिया, इस बार बेटा मैं गलत था, है ना। क्या आया 5832। बेटा आप लोग मल्टीप्लाई करने में भी दिक्कत आ रही, जैसे मैं गलती कर रहा वैसे आप लोग भी गलती कर रहे हो बेटा। जल्दी आपने सवाल हल किया था बेटा? तो बेटा पर बीच क्लास में जब मैं पढ़ा रहा तो क्यों गए आप? जब मल्टीप्लाई नहीं आ रहा तो? जब तक पूरा सवाल नहीं है तब तक नहीं जाना है, ठीक है। चलो आगे बढ़े हम लोग। तो ये आप चाहो तो लिख सकते हैं, है ना। सीधा लिखो 18 मल्टीप्लाई 18 324, 18 का मल्टीप्लाई किया ना 18 में, 324 8 मल्टीप्लाई 18 और 5832 आएगा, है ना। 332 लिख लिया आपने? चलो चलो, मैं धार डिस्ट्रिक्ट में हमारा टाउन है। अच्छा, अग्निवेश का धार डिस्ट्रिक्ट में आता। चलो चलो बेटा इसका करो, 9 का क्यूब आपको।
किसी भी तरीके से लिखो बेटा, आंसर लाना है बस, ठीक है। आप उल्टा भी लिख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपकी कॉपी में आंसर होना चाहिए। बेटा क्या हुआ, नहीं आया? 729, 729। यू मीन 729? सही है। आ, मुझे लगता है तुम लोगों के लिए, जिनको मल्टीप्लाई नहीं आ रहा, उनके लिए थोड़ा सा नीचे उतरने की आवश्यकता है। आप लोग मुझे बार बार पुकार रहे हैं अपनी आवाज से। किस? ज्वार माता। चलो ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। 107। क्या बा, हाँ बेटा, ये क्या लिखा आपने, ये बताओ मुझे। जी क्या है, बता दो। 18 है, आपको किसका मल्टीप्लाई करना था? ये क्या आया? 18 आया। आपने क्या लिखा? तो बेटा फिर से करो ना, ऐसा क्यों गलती करना आपको? अब लड्डू क्या हुआ बेटा? हम्म। हम्म। क्या लिखा बेटा? इन दोनों का गुणा करोगे, नमे नमे 81 होता है। हाँ, 9 वन जा, नमे अठे 72। तो मैं आपके पैर छू लूं बेटा? आप जानबूझकर ऐसा गलती कर रहे हो। हाँ बेटा, पर आपका तो गलत आंसर है, इस बात पे मैं आपका आंसर को नहीं मान सकता, क्योंकि नहीं, वो तो आपकी गलती है। एक बार गलती करी मतलब गलत क्यों लिखते हो हर बार? आप चेक करा करो, है ना? गलती हो रही ना, तो हम बार बार चेक करो कि यार मैं कहाँ गलती हो रही। बेटा आपको बार बार समझा रहा हूँ, देखो ये दोनों कर रहे कि नहीं कर रहे, आप लोग भी कोशिश करो। कोई गलती होती है, सीखने के लिए होती है ना, ठीक है बेटा? तो जैसे आपने लिख दिया 81 आया था, आपने क्या लिख दिया, इसको 18 लिख दिया, है ना? लेकिन अब देखो 81 से 18 लिखोगे, 18 लिखोगे तो दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? चलो, आपको ऐसे करना है, सबसे पहले इसको टारगेट कर लो। 81 हो जाएगा बेटा, और मल्टीप्लाई 9 लिख लो। अब बेटा आप देखो, 9 वन जा 9 लिख लो, 9 एट जा कितना होता? 72 होता। ये आंसर आपके पास सीधा, ठीक है। अनिल सर आए कि नहीं आए? कब आए? ऐसा? चलो बेटा इसका कर दो। जी, आ गए क्या? अच्छा अच्छा। जी। ए? इधर दे दो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हम्म। बहुत बढ़िया बेटा, डही रहते हो, मेरे गांव में ही रहते हो आप, है ना? तो चलो, बहुत बढ़िया। बेटा थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, है ना? क्या लिखा है सर, मेरा फेवरेट जिला रतलाम, बहुत बढ़िया। बेटा बस अनिल सर की 5 मिनट में क्लास चालू हो रही है ना? आप सर अनिल सर को, बेटा 28 का 28 में मल्टीप्लाई करो तो 784 आया होगा, है ना? बचा क्या, बचा आपके पास 28। तो आंसर आएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे 21
कितना आया? 952। आप लोगों का टिप लिया मैंने ना। ठीक है बेटा। अब आप लोग ये घर पे जितना मल्टीप्लाई करोगे, गुणा भाग जोड़ घटाव करोगे ना बेटा, उतनी गणित आपकी मजबूत होगी। अब बेटा गुणा भाग भी नहीं करोगे ना, तो घर में छोटा सा पानी का डब्बा आएगा, थोड़ी कार सांस नहीं ले यार भण डुबा रोज नाक का जो। नहीं ऐसे इतने में पानी छोड़ देना पानी। ठीक है, फिर छपरी बन के आ गया तुम। चलो चलो आगे बढ़े। तो बेटा ये हम कल पढ़ेंगे है ना। अब आपके चहीते सर आ चुके हैं, तो क्लास को यहीं विराम दे रहा हूं, क्योंकि आप काफी देर से अनिल सर का इंतजार कर रहे थे। मेरी क्लास से ज्यादा अनिल सर को याद कर रहे। अनिल सर ऐसा क्या पढ़ाते हैं? अच्छा शक्तिमान जैसा पढ़ाते हैं? अच्छा अच्छा है। कहाँ पर? अच्छा ये अनिल सर के पेड़ है। चलो बेटा, तो आप सब मुझे विदाई दीजिए। हम लोग बेटा कल मेरा अवकाश रहेगा, है ना। कल कल मेरा अवकाश रहेगा। गुरुदेव आपकी क्लास रहेगी कि नहीं रहेगी? हाँ कल मेरी गुड़िया का बर्थडे है, तो इसलिए छुट्टी रखी जाएगी। चलिए ए? और आप सब आमंत्रित है ना, आप सब ओके बेटा। बहुत बढ़िया हिमांशु बेटा, आप भी मेरे कोई बात नहीं बेटा। चलो तो हम्म चलो ठीक है बेटा। अच्छा पोल आप लोग मांग रहे हो, तो चलो मैं दे देता हूँ। हाँ बेटा पोल दे रहा हूँ, तनाव मत लो ना, पोल दे रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, केवल आपका रीजनिंग नहीं आएगा बेटा। समझ में आया बेटा? अच्छा द्रो चलो बेटा पोल का आंसर दे दीजिए। भारत की राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है ना? द्रौपदी मुर्मू, प्रतिभा पाटिल, रामनाथ कोविंद जी और श्री प्रणब मुखर्जी। हाँ चलो, काफी सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं। 37। हाँ बिल्कुल। चलो मैंने ऑप्शन दिया है द्रौपदी मुर्मू, प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल, रामनाथ जी कोविंद और प्रणब मुखर्जी। ठीक है, तो काफी सारे बच्चे ने आंसर दिया है। 16, 17, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बेटा जब गणित मजबूत करना तो उल्टा बोला करो, है ना, तो और अच्छी मजबूत हो जाएगी। तो चलिए बिल्कुल द्रौपदी मुर्मू सही आंसर है। ये भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति। ठीक है, महिला प्रथम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल थी। इसके बाद प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने, और जो द्रौपदी मुर्मू है उनसे पहले रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति थे। ठीक है बेटा,
और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के पहले देश के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले श्री एपीजे अब्दुल कलाम साहब देश के राष्ट्रपति रहे। ठीक है बेटा, चलिए। बहुत बढ़िया, चलिए। तो बेटिया और बच्चे, इन्हीं वाणियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू बेटा आरव, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब सादर आमंत्रित है ना। चलिए, तो अनिल सर की क्लास